Hello students, welcome to my YouTube channel. You can see here I have notes of class 10th for mathematics, CBSE, NCERT. These are notes for real numbers, which is first chapter of your book. And here you can see that this is your book for class 10th. Students, those have come to class 10th this year after passing class 9th will study this book. You can see here syllabus. There are total 15 chapters in your book. और देख सकते हो आप ये कोर्सेज का मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आज से अपने चैनल पर। क्लास 10th की बुक है ये, CBSE NCERT के लिए, गणित की, मैथमेटिक्स की। और फर्स्ट चैप्टर जो है अपना रियल नंबर्स, उसके नोट्स मैंने ये सामने आपको बता रखे हैं। पहले फ़ोटो मैं आपको भेज चुका हूँ हालांकि, तो फिर भी समझा देता हूँ एक बार अपनी लैंग्वेज में आपको अच्छी तरीके से, ताकि समझ में आ जाए। और नंबर सिस्टम चैप्टर जो है उसी का ही पार्ट है, रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम चैप्टर आपने, उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। और रिवाइज़ कर लेते हैं फिर भी हम एक बार उनकी चीज़ों को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो लिख रखा है आप इसको समझ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, इसको मुझे रीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, दोनों से मिलकर बने होते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ दिख रहा होगा। थोड़ा और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरे को। दिख रहा है अच्छे से, अब सारा पेज दिख रहा है पूरा, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, रेशनल इरेशनल। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और अपने इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं, माइनस वाले नंबर्स, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस वाले नंबर्स का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, हाँ। या फिर कोई भी नंबर, जैसे आपने सोचा ये नंबर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 4, कोई ऐसा नंबर जो 2 से तो छोटा हो और 4 से बड़ा हो, तो ऐसा नंबर रियली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अपने सिर्फ इमेजिनेशन में अपन उसको, ऐसे नंबर को सोच सकते हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो एग्जांपल्स तो। ठीक है, 2 से छोटा कोई नंबर जो होगा वो 4 से बड़ा नहीं होगा। देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता ही है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस वगैरह 9th क्लास में खूब आप पढ़ के आए हो इन चीज़ों को, तो बेसिक परिचय मैंने कराया थोड़ा। ये देख सकते हो आप, नेचुरल नंबर्स को के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के होते हैं। इवन नंबर्स जो एग्जैक्टली भी 2 से डिविजिबल हो, जो 2 के सारे मल्टीपल्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, अप टू इन्फिनिट तक जाते हैं ये। और नंबर्स आपको पता ही है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, ये भी अप टू इन्फिनिट तक जाते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 और 2 ही फैक्टर्स हों, जिनमें सिर्फ 2 नंबर का ही डिवाइड जाए। जैसे कि आप देख सकते हो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 में 2 का डिवाइड भी जाएगा और 1 का डिवाइड भी जाएगा। ठीक है, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देख सकते हैं आप कंपोजिट नंबर जो हैं, कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद करता हूँ पूरा पेज आपको दिख रहा होगा अच्छे से, सारा वर्ड, अक्षर लिखे हुए हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, जो स्मॉलेस्ट इवन 1 डिजिट नंबर भी है और कंपोजिट भी है। ये देख सकते हैं आप,
4 6 8 9 10 से लेकर इन्फिनिट तक। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन वन डिजिट प्राइम नंबर एंड 4 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन वन डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से 2 डिजिट का 3 डिजिट का सारे आप बता सकते हो। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। एवरी नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, इज ए रियल नंबर। ए रियल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज ए, वो भी क्या होता है? आपके नंबर होता है। ठीक है, यूनिक नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? आपके रियल नंबर होता है। ठीक है, और रियल नंबर पर कोई भी ऐसा पॉइंट जो रियल नंबर लाइन पर आ रहा हो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड every real number is a unique point that can be represented on the number line. Real numbers are the collection of rational and irrational numbers, दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप हालांकि 9th क्लास में पढ़ के आए हो इनको, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो अपने तरीके से। वी विल नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है? कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ भी प्लस और माइनस वाले नंबर्स, 0 वगैरह। p यहाँ पे न्यूमरेटर समझ सकते हो आप, और q डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये बातें भी सबको पता है। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका मतलब डेसिमल के बाद कितना वो फैलेगा, कितना आगे तक जाएगा डिवाइड, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। वो उसका टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है। ये आप एग्जांपल्स दे सकते हैं रियल नंबर्स के। इस तरीके नंबर को भी अपन p अपन की फॉर्म में ले सकते हैं, आपने खूब पढ़ा था ये 9th क्लास के अंदर। स्क्वायर रूट वाले नंबर भी रियल नंबर्स, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। p अपॉन q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। 0 भी आपका रेशनल है, 0 के नीचे 1 लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा दो, p अपॉन q की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई नंबर है 1/0, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आपके अनडिफाइंड आता है। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और साथ ही 0/0 भी रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। ठीक है, 0 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। एक को आप 0 जगह बांटो, एक को कितनी जगह बांटो? 0 जगह बांटो। एक को अगर 1 जगह बांटोगे तो आपको 1 मिलेगा, एक को 2 जगह बांटोगे तो आधा मिलेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा जगह बांटोगे नंबर छोटा होता जाएगा रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल बांटोगे ही नहीं, ठीक है, 0 बार बांटोगे तो आपको पता नहीं है कि कितना अपन को मिलेगा, अपन डिफाइन नहीं कर सकते। 0 में 0 को डिवाइड देने पर भी अनडिफाइंड रिजल्ट। रेशनल नंबर जो रेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं होते, और जो रेशनल होते हैं वो रेशनल नहीं होते। ठीक है, आपने अगर रेशनल का ध्यान रख लिया तो रेशनल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरीके के नंबर्स होते हैं जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद में ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, इनका कोई सीरियल क्रम फिक्स नहीं है, तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप देख सकते हैं, नोट लिख रखा है मैंने कि 22/7 इज ए रेशनल बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि पाई एक रेशनल नंबर है, वो इनफाइनाइट तक चलता है। फिर देखेंगे आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हालांकि सिलेबस में अभी इस साल ये आपके नहीं हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी समझ लो क्या चीज़ होती है। ये बुक में आपका सारा हालांकि है ही, देखो बुक आपके पास है तो उसमें देख सकते हो आप। मुझे अभी खोल कर दिखाने की कोई वैसे इतने कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बुक के ही सारे नोट्स मैंने लिखे हैं इसमें से, आप देख सकते हो। ये सिलेबस आपका है 1.4 तक एक्सरसाइज है वैसे इसमें, और जो क्वेश्चंस हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा से वो आपके हटा दिए गए हैं इस साल। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, सेकंड नहीं करना जी, 4th और 5th ये नहीं करना है। ठीक है, फिर भी मैं अपने तरफ से पूरा बता दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज होने वाला नहीं है, इस साल के लिए ही ये चीज़ें अपने हटी हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट प्ले करना चाहते हो अच्छी तरीके से, मैथमेटिक्स में पकड़ रखना चाहते हो,
तो उनको ध्यान में बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। यूक्लिड थे अपने ज्योमेट्री के जो हैं इन्वेंशन, ज्योमेट्री फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं हम, डिवीज़न से रिलेटेड है ये लेमा का मतलब कुछ स्टेप्स वगैरह जो होती हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू एंड आर देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसका स्टेटमेंट है। बुक से आप थोड़ा देख लेना इसको अच्छे से। इस तरीके से किसी भी हम नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। दो कोई पॉजिटिव इंटीजर से ए और बी, अगर ए को आप बी से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है ये बातें तो। और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिविजर से हमेशा छोटा होगा। ये बातें भी खूब अच्छी तरह पता है आपको कि रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बराबर नहीं हो सकता और ना ही उससे बड़ा हो सकता है। ए इज इक्वल टू डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। बी इज इक्वल टू डिविजर, जिससे डिवाइड किया जाता है। क्यू कोशेंट, कि कितनी टाइम्स डिवाइड गया और डिवाइड जाने के बाद कितना रिमाइंडर जो बचा वो उसको आर से डिनोट करते हैं। क्यू एंड आर कैन आल्सो बी 0, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। जैसे कि ए इक्वल टू 3, बी इक्वल ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 से 9, 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो नंबर आता है उसको कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हम ऐड कर देते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1। तो ए जो है मतलब 10 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। रिमाइंडर कभी भी, ये नीचे लाइन लिख रखी है मैंने थोड़ा, रिमाइंडर कभी भी डिविजर के बराबर नहीं होगा और ना ही कभी बड़ा होगा। अब आप देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये क्या चीज़ है। कोई दो नंबर हैं बड़े बड़े, छोटे बड़े जो भी हैं, उनका एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी, सी और डी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जहाँ पे सी बड़ा है डी से, हम इस पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगा के इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 12 और 9 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो ऐसा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वो कौन सा होगा। जिस ऐसा नंबर जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, ऐसा नंबर जिनसे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब ये होता है, आप सब जानते हो। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। हम क्या करेंगे, पहले 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं 9 1 9 प्लस 3। अब इस 9 और 3 पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे। 9 को वापस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 से 9 प्लस 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स डिवाइड गया। तो अगर 0 आपके रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, जब तक आपको डिवाइड देना है, यहाँ पे अब यहाँ पे कोई नंबर आता है मान लीजिए, ठीक है, 0 नहीं आता तो इसको इससे डिवाइड देते हैं, फिर जो आता है उसको नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। ये तो मैंने छोटा नंबर ले लिया एक तरीके से एग्जांपल के तौर पर। आप बड़े नंबर्स भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर लास्ट जो है वो 0 आ गया, तो लास्ट का जो डिविजर होगा आपके वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और बेसिकली वैसे भी आप जानते ही हैं कि 12 और 9 का एचसीएफ 3 ही होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप करने चाहें तो निकालोगे आप, तो ये आंसर आएगा आपके। इस तरीके से हम बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या चीज़ है, देखो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर। जैसे कि 24 है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, उसको हम उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। 24 है ये, इसको 24 को आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है, तो उससे ही आया है जो आया, ठीक है। ऐसे आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, इसका डिवाइड दोगे छोटे से छोटा नंबर से। 24 जो है छोटे से छोटा नंबर 2 से डिवाइड जाएगा पहले, जब तक 2 से डिवाइड जाएगा जब तक 2 से देना है, फिर 3 से, ठीक है। स्टार्ट हमको छोटे से छोटे नंबर करनी है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 की पावर 3 इंटू 3। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हालांकि 9th क्लास की चीज़ें हैं ये सारी। रिमाइंडर जहाँ पे 0 आ गया तो डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और जीरो आने के लिए क्या कंडीशन है, टर्मिनेटिंग आने के लिए क्या कंडीशन है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट इन केस सेकंड थर्ड, ये जो एग्जांपल्स दे रखे थे उनको ही समझाया था। रिमाइंडर कम जीरो, सो दिस इज टर्मिनेटिंग व्हेन वी कैन कंक्लूड दैट फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर द डिनोमिनेटर शुड बी ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए कैसे, कोई भी नंबर जैसे ये लिया मैंने, इसके नीचे मैंने 5 लिखा, या कोई भी नंबर जैसे इसके नीचे मैंने ये लिखा, ठीक है, और ये लिख दिया मान लीजिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा हमेशा क्या आएगा, आपके टर्मिनेटिंग ही आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका आएगा, ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका या तो 5 की पावर्स में होना चाहिए, या 2 की पावर्स में होना चाहिए, या 10 की पावर्स में होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं आने चाहिए। 2 और 5 भी आ सकते हैं साथ में, या सिर्फ अकेला 5 आए, अकेला 2 आए, या 10 आए, ठीक है, लेकिन साथ में अगर जैसे 2 के 3 आ गया या 5 के 3 आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे है, ऐसे 3 आ गया 5 में, ठीक है, लेकिन 3 यहाँ से इससे कट जाएगा, ठीक है, अगर कट सकता है तब, ठीक है, वह नहीं कटेगा, मान लो यूँ कि यूँ ही रहेगा, ठीक है, तब तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो 16-17 मिनट की हो चुकी है। इसमें अभी मैंने सिर्फ आपको नोट्स वगैरह समझाएं, क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप अच्छे से इसको समझना। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझाया होगा मैंने, और अगर जो भी कुछ आपकी है दिक्कत, कमेंट आप मुझे कर सकते हो वीडियो के नीचे, ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं चलो दोस्तों अगली अपनी वीडियो में।